Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 4 of our chemical bonding series. Today we are going to talk about chemical bonding and molecular structure in terms of Born-Haber cycle for magnesium chloride और preparation of magnesium chloride. आज हम आपको preparation of magnesium chloride on the basis of indirect method Born-Haber cycle को डिस्कस करेंगे. इस केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज enthalpy of formation. So according to Born-Haber cycle, heat change in one step is must be equals to heat change in the several steps. So first of all, magnesium is converted into magnesium gaseous and the energy used is known as sublimation enthalpy. When magnesium gaseous is formed, then magnesium gaseous is converted into Mg plus gaseous, and energy required to convert magnesium into magnesium plus is known as delta IH, ionization enthalpy 1. Then again magnesium plus is converted into magnesium 2 plus. This is known as ionization enthalpy 2 because magnesium loses 2 successive electrons. In case of sodium, only 1 ionization enthalpy is needed, but in case of magnesium, 2 ionization enthalpy is needed. First of all, magnesium solid is converted into magnesium Mg plus, then Mg2 plus. So delta IH1 and delta IH2 is responsible to form Mg2 plus. यानी कि मैग्नीशियम डबल प्लस बनाने के लिए मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नीडेड. सिमिलरली क्लोरीन मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे क्लोरीन एटम में. सो दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहते हैं. देन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl minus and energy required to convert chlorine atom into chlorine anion. So energy is released in electron gain enthalpy process. So 2 mole of chlorine, that is why 2 into electron gain enthalpy. यहाँ हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक एटम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा Eg H into 2, then 2 chlorine atom is converted into 2Cl minus. अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारा मैग्नीशियम जो है डाई पॉजिटिव हो चुका है और क्लोराइड बन चुका है. सो Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस ये रेडी हैं अब बॉन्डिंग के लिए. अब Mg प्लस और Cl माइनस को इन्फिनिटी से एक दूसरे के नज़दीक लाके और इनको बनाना है MgCl2. MgCl2 बनाने के लिए हम कहाँ से जाएंगे? तो Mg एंड Cl माइनस दोनों को कंबाइन करके कहाँ ले जाएगा लैटिस इंथैल्पी? MgCl2 सॉलिड. सो अगेन फिर से हम आपको बता दें कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन इज नोन एज लैटिस इंथैल्पी. देन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है इसमें कि हीट चेंज इन वन स्टेप, जो हीट इसमें चेंज हुआ वह इस सारे स्टेप के हीट के बराबर होगा. सो बॉर्न-हेबर साइकिल के हिसाब से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी प्लस 2 इंटू डेल्टा EgH प्लस लैटिस इंथैल्पी. So this formula is very useful to calculate any one parameter by knowing the other. So generally lattice enthalpy is calculated by this method. So by knowing the value of sublimation enthalpy, ionization enthalpy 1 and 2 because magnesium loses 2 electron, bond dissociation enthalpy or bond energy, electron gain enthalpy and lattice enthalpy. So आपने देखा Mg X2
और MgCl2, MgBr2, MgI2 कोई भी कंपाउंड हम बना सकते हैं इसके बेसिस पर। अब एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू 2 Al गैसियस। सो 2 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन, 1 मोल के लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन का जो वैल्यू होगा वहीं सेकेंड मोल के लिए होगा, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्यूमिनियम में आप देखिए सबसे बड़ी बात कि एल्यूमिनियम से Al प्लस जाना है, Al प्लस से Al2 प्लस और Al2 प्लस से Al3 प्लस। अब इसमें जो हमने सर्कल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम को हमने कन्वर्ट किया Al प्लस में, और Al प्लस को Al2 प्लस में, और Al2 प्लस को Al3 प्लस में। इट मीन्स एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस बनाने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंज्यूम होगा। और एक और बात आप पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 से ज़्यादा होगा 2 का वैल्यू, और 2 से ज़्यादा होगा 3 का वैल्यू। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, अगेन रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफिकल्ट। सो सम ऑफ दिस 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस बनाने के लिए हमको 3 टाइम्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूज़ करना होगा। और 2 मोल एल्यूमिनियम है तो हर बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसके आप मैकेनिज्म को समझिए कि 2 मोल एल्यूमिनियम को 2 मोल Al प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्वाइस ऑफ डेल्टा IH1 हो जाएगा। सिमिलरली +1 से +2 के केस में आप सोचेंगे, अब +2 से +3 के केस में। अब O2 हमारे पास ऑक्सीजन का 3/2 करने पर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हमने क्या किया, 3/2 कर दिया किसका, टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देन हमारा बन गया क्या, हमारा बन गया 3 ऑक्सीजन एटम। अब 3 ऑक्सीजन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा EgH1 मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इंटू 3। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो जाएगा Eg डेल्टा Eg2। अब हमारा बन गया केटायन और एनायन। अब यहाँ पर फिर हमारा कंसेप्ट है कि 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस जो जोड़े जाते हैं, इट मीन्स एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह हो गया हमारा लैटिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर फिर हमने बताया आपको कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारा जो है वह इक्वल होगा 2 डेल्ट सब्लिमेशन इंटू 2 H1 H2 H3, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है। उसी तरह ऑक्सीजन को 3/2O2, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3/2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और 3 टाइम्स हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी H1 H2 एंड H3। ये हमारा हो गया 3 डेल्टा EgH1 EgH2 एंड फाइनली लैटिस एंथैल्पी। अब आप इससे देखिए, आप बहुत से कंपाउंड का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी से। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे बना सकते हैं सोडियम MX टाइप सॉल्ट, MX2 हमने एग्ज़ाम्पल दिया, हमने बताया Al2O3। आप इसमें आप ले सकते हो Al2S3 एल्युमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड,
सो किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम बना सकते हैं इससे, आयनिक कंपाउंड। सो आपको यह ध्यान रखना होगा कि बॉर्न-हैबर साइकिल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब इसके बाद आपको समझना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, इसमें केटायंस और एनायंस सेम नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ केटायन इज सराउंडेड बाय सेवरल मोल्स ऑफ एनायंस, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स आर कॉम्पैक्ट, दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा है वह डिपेंड करता है चार्ज पर। अब जैसे आप देखो, आपके पास है सोडियम, सोडियम Na प्लस एंड Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिमिलरली Mg2 प्लस Cl माइनस। सो हमने जो बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह डिपेंड करता है चार्ज पर। पहले भी हमने आपको बताया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। सो इसको हम डिटेल में आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि इससे हम कैसे मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। अब सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज। सो F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है। तो आप खुद बता सकते हो कि NaCl और MgCl2 में किसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। सो ऑब्वियसली MgCl2 का ज़्यादा होगा। सो इस कंसेप्ट को आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा है इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 पॉजिटिव चार्ज है। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। पोलर कैरेक्टर है बिकॉज व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर दे आयोनाइज, एंड वी ऑल्सो नो दैट पोलर कंपाउंड्स लाइक डिजॉल्व लाइक का एक कंसेप्ट होता है कि कोवेलेंट में डिजॉल्व होगा और आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होगा। सो दे आर पोलर इन नेचर, सो सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। कोई बोलेगा कि आयनिक सॉलिड कहाँ डिजॉल्व होंगे, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि यह पोलर नेचर के होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अब पोलर सॉल्वेंट है क्या? तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। अब पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वह डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू पर। वाटर का सबसे ज़्यादा होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारा। वाटर जो है, वाटर का H2O का होता है हमारा 81 DQ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वो हम लोग फिर आगे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में भी यूज़ होगा। सेम रिएक्शन SN1 और SN2 में डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको डिटेल हम अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब फिर यहाँ देखिए, ऑल आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। वाई दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट? बिकॉज electrons are not free in solid state but good conductor in molten state or in aqueous state, because ions are free. In solid state, due to a strong electrostatic force of attraction, ions are not available, so they are bad conductor, but they are good conductor in molten state or aqueous state. आपका क्लियर है कंसेप्ट? देन नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आयनिक सॉलिड नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल होने का मेन कॉज है कि नॉट हैविंग एनी शेप और एनी स्पेसिफिक शेप। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि ऑलवेज अंडरगो आयोनिक रिएक्शन
विच आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शन आपको मालूम है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो रिएक्शन है, दूसरा आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। हमारे केमिस्ट्री में 3 तरह के रिएक्शन हम लोग जनरली बताते हैं बच्चे को, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन। सो आयनिक रिएक्शंस आर रियली वेरी फास्ट और आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड। फिर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होने का मेन कॉज क्या है? तो मेन कॉज आयनिक कंपाउंड्स के हार्ड होने का है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा आयनिक फोर्स होगा। सो आपको सबसे पहले फिर इसको हम रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज। बॉर्न-हेबर साइकिल का यूज़ हम क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में, और यह एक इनडायरेक्ट मेथड है जो हेस लॉ पर डिपेंड करता है। एक हेस ने बताया कि हीट चेंज इन वन स्टेप इज मस्ट बी इक्वल्स टू हीट चेंज इन द सेवरल स्टेप। सो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ, जिससे हम लैटिस इंथैल्पी और लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमको मालूम है कि फॉर्मेशन हमारा जो है जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सब्लिमेशन एंथैल्पी हमारा जब होगा तो पॉजिटिव होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब होगा तो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा जो है वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, कुछ कंडीशंस में पॉजिटिव होगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। लैटिस एंथैल्पी के 2 साइन हो सकते हैं, डिसोसिएट करने में एनर्जी इज रिक्वायर्ड और उससे नया कंपाउंड बनाने में एनर्जी इज रिलीज्ड। सो आज हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, हमारा आएगा टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स को हम बताएंगे आपको, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट हमारा जो सीरीज होगा उसमें सीरीज 5 में एक्सप्लेन करेंगे।